हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मिस्टर मुरली मनोहर और या आप मुझे MRMN के नाम से जान सकते हैं। और आज मैं आपके लिए पहली वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम सीखेंगे HTML और CSS में टेबल बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो ये मैंने एक टेबल बना के रखी है जो आपके लास्ट एग्ज़ाम में आई हुई थी, और हम इसमें कुछ नीचे डेटा भी ऐड करेंगे ताकि मैं टेबल को आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शैल बी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना एक कोड एडिटर ओपन कर लेता हूं, और ये मेरे पास सबलाइन टेक्स्ट नाम का कोड एडिटर है, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल में जाके मैंने न्यू पे क्लिक किया तो न्यू फाइल के लिए आपका न्यू टैब बन गया। और इस फाइल को सेव भी कर लेते हैं। तो फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करें, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+S की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सेव पे क्लिक किया और मैं इसे एक डेस्टिनेशन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप पर माई टेबल नाम का एक फोल्डर है, उसमें मैं अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ माई टेबल डॉट HTML। ठीक है, माई टेबल डॉट HTML, और मैंने फाइल को सेव कर लिया। तो देखिए टैब पर फाइल का नाम दिया गया। ठीक है, और हम इस फाइल को ओपन भी कर लेते हैं ताकि मुझे आउटपुट भी दिखता रहे। तो मेरा जो फोल्डर है माई टेबल, इसमें ये फाइल है मेरी। तो डबल क्लिक करके मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये मेरी फाइल ओपन हो गई। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो मैंने यहाँ लिखा HTML, ठीक है, और टैग की प्रेस की। ये जेन कोड होता है जो एमेट के थ्रू आता है, और कुछ कोड एडिटर्स में आपको प्री डिफ़ॉल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ ये टाइटल पूछ रहा है तो मैं टाइटल डाल देता हूँ माई टेबल। ठीक है, माई टेबल मैंने अपनी फाइल का नाम टाइटल ले लिया। Ctrl+S से मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ आउटपुट अगर चेक करें तो आपका यहाँ पर इस टैब पर देखिए माई टेबल आ गया। अब इसके बाद मैं बॉडी में जाकर अपनी टेबल क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट पर दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या बनाना है। मैं तो मेरे पास ये फॉर्मूला ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री की एक टेबल है जिसमें आपके पास कुछ रो है, कुछ स्पेंस हैं, और ये सारी चीज़ें हम आगे बनाएंगे। सबसे पहले मैं इस टेबल का कुछ हेडर ले लेता हूँ जिसे हम कैप्शन बोलेंगे। ठीक है, और कैप्शन जो होगा वो इस बॉर्डर के ऊपर दिखाई देगा, यहाँ टॉप पर। ठीक है, तो मैं इस टेबल का कैप्शन ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कैप्शन, सबसे पहले टेबल स्टार्ट कर लेते हैं, टेबल, और टेबल में हम नीचे लिखेंगे कैप्शन। ठीक है, तो कैप्शन में नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल फॉर फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज, तो Ctrl+S से मैं सेव करता हूँ और आपको ज़रा आउटपुट दिखाता हूँ। तो रिफ्रेश करें तो देखिए ये आपके पास, मैं ज़रा जूम कर दूँ, ये आगे आपके पास दिस इज द टेबल फॉर फॉर्मूलाज। ठीक है, अब हम जैसे जैसे, अभी ये टेबल जैसा नहीं लग रहा, जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा आपको टेबल दिखने लगेगी। अब मैं यहाँ पर पहली रो बनाता हूँ। टेबल बनाने के लिए पहली रो बनाएंगे जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और ये पहली रो है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ अगर देखें तो ये जो सेल है आपकी, इसे सेल बोलते हैं। ठीक है, एक जो है इसे सेल बोलेंगे, और इस सेल के ठीक नीचे 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। इस सेल के यहाँ से यहाँ तक इस सेल के नीचे 3 कॉलम्स हैं, और ये 3 कॉलम्स के साथ ये वाली सेल स्पैन हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहली TR लगाएंगे, यानी फर्स्ट TR। तो मैंने यहाँ लिखा TR, और TR के अंदर लिखेंगे TH। ठीक है, TH का मतलब टेबल हेडिंग, और TR का मतलब टेबल रो। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट रो है इसलिए मैंने फर्स्ट रो TR लगाया, और फर्स्ट रो के अंदर मैं TH लगा रहा हूँ, टेबल हेडिंग। अब मैंने आपको बताया कि ये जो सेल है वो स्पैन हो रही है, तो मुझे पहली सेल के TH में स्पैन लगाना होगा। तो मैं इस TH के अंदर जाता हूँ और लिखता हूँ कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3, और इसमें जो मुझे लिखना है वो लिखना है फॉर्मूला ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, Ctrl+S से सेव किया मैंने, और यहाँ पर जाके अपनी टेबल पे जाके रिफ्रेश किया। देखिए अब थोड़ा टेबल सी दिखने लगी है, फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, यहाँ तक हमारा कोड हो गया। अब
अगर आउटपुट देखें तो क्या आ रहा है, जैसे मेरे पास ये आउटपुट है। अब ये पहली रो मैंने बना ली। अगर आप यहाँ देखें तो अभी आपके पास इस आउटपुट में कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाया। तो आप चाहें तो पहले एट्रीब्यूट लगा लें। तो टेबल के अंदर सबसे पहले मैं बॉर्डर लिख रहा हूँ, बॉर्डर। तो बॉर्डर फॉर एग्जांपल मैं 3 पिक्सल का बॉर्डर लिखता हूँ, ठीक है। पिक्सल कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पर अपना कोड जाके रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये आपके पास बॉर्डर आ गया। तो मैं इसे ज़रा जूम करके दिखाऊँ तो आपको अगर दिख रहा होगा कि फॉर्मूलाज फॉर मैथ एंड केमिस्ट्री के जो बॉर्डर लगा हुआ है यानी सेल है, उस सेल और बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग दिख रही है, ठीक है। मैं ये स्पेसिंग नहीं चाहता और या मुझे अच्छी भी नहीं लग रही है, तो मैं इसे हटाना चाहता हूँ। तो मैं इसी टेबल के अंदर लिखूँगा सेल स्पेसिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग। और सेल स्पेसिंग मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया 0 पिक्सल और कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ रिफ्रेश किया तो देखिए सेल स्पेसिंग हट गई, ठीक है। अब इसके नीचे ये पहली मेरी रो क्रिएट हो गई। अब मुझे दूसरी रो क्रिएट करनी है, जो रो है ये सेकेंड रो। अब अगर ध्यान से देखें तो जो मैंने ये सेलेक्ट किया है इसी के ठीक आगे ये एक सेल है, ये एक सेल है, यानी मैथ्स की एक सेल है, केमिस्ट्री की एक सेल है, और इसी के ठीक आगे ये जो सेल है वो इसी के आगे से स्पैन होना शुरू हुई है, ठीक है। तो हम सेकेंड रो के अंदर ही इसे स्पैन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं नई टीआर को स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने न्यू टीआर ली और न्यू टीआर के अंदर मैंने लिखा न्यू टीएच। और अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट सेल स्पैन नहीं है, सेकंड सेल भी स्पैन नहीं है, थर्ड सेल जो है स्पैन है, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड में केवल इसका नाम लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स लिख देते हैं यहाँ, मैथमेटिक्स, और दूसरा हेडिंग ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं केमिस्ट्री। और इसके बाद थर्ड वाली जो लेते हैं तो थर्ड वाली में मैं टीएस ले लेता हूँ और इसमें लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टेबल, बेस्ट टेबल एवर लिख लेते हैं, ठीक है, बेस्ट टेबल एवर, ठीक है। अब बेस्ट टेबल जो एवर है या बेस्ट ऑफ लक वाला जो सेल है ये स्पैन है, ठीक है। तो मैं इसी वाले में आपको स्पैन लगाऊंगा, ठीक है। और कितने के साथ स्पैन है ये भी देख लें। ये वाली जो सेल है वो 3 रो के साथ स्पैन है, 1 2 एंड 3 रो के साथ स्पैन हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन, और रो स्पैन कितने लगाऊंगा 3। कंट्रोल एस से सेव किया और अब यहाँ पे अपना आउटपुट देखें तो ये आपके पास आउटपुट आ गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि ये जो आपका टेक्स्ट है वो सेल के साथ काफ़ी क्लोज हो गया है, काफ़ी चिपक के आ रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपकी टेबल टैग के अंदर सेल पैडिंग की एक ऑप्शन होती है या एट्रीब्यूट होता है, अब मैं इसमें सेल पैडिंग लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, ताकि सेल थोड़ा सा बड़ी हो जाए। मैंने कंट्रोल ऐसे सेव करके यहाँ रिफ्रेश किया तो देखिए आपके पास थोड़ी सेल बड़ी हो गई, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब आगे की कोडिंग करते हैं। तो आगे की कोडिंग के लिए अब मैं बेस्ट ऑफ लक बना लिया, मैंने केमिस्ट्री बना लिया, मैथमेटिक्स बना लिया। अब थर्ड रो में आ जाते हैं। तो थर्ड रो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब थर्ड रो का पहला जो सेल है, पहली जो सेल है वो स्पैन हो रही है इसके साथ 1 रो एंड सेकेंड रो, 2 रो के साथ पहली सेल स्पैन हो रही है, ठीक है। ओके, तो हम इसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू टीआर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा न्यू टीआर, ठीक है। और इस टीआर के अंदर डेटा डालना है क्योंकि डेटा है टीडी, और टीडी के अंदर अगर आप देखें तो ये जो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं टीडी के अंदर सबसे पहले स्पैन लगाऊंगा। तो क्या लगाएंगे, रो स्पैन। और रो स्पैन क्यों लगाया है, क्योंकि इसके सामने ही ठीक 2 रो है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो 2 रो स्पैन लगेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 रो स्पैन लगाता हूँ और इसमें लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखें, तो मैंने ब्रैकेट लगाए और लिखा ए प्लस बी, और होल स्क्वायर यानी ऊपर ले जाने के लिए यूज होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। और बीच में लिख दिया मैंने 2। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पर अपनी टेबल पे जाके रिफ्रेश किया तो देखिए आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये सेकेंड लाइन में है, ठीक है, इसी लाइन में नहीं है, इसकी सेकेंड लाइन में है। तो मैं यहाँ पर ब्रेक लाइन का या लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर यूज करेंगे, ठीक है, बी आर लगाया। और अगले के लिए मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए फिर से सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पर जाकर अपनी टेबल पर जाके रिफ्रेश किया तो देखिए दोनों आपके पास आ गए, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अब हमें यहाँ पर लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए H2O और CO2। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है, और ये है आपकी थर्ड रो। और याद रखें कि यहाँ पे थर्ड रो चल रही है, हमारी फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, और थर्ड रो ये है। यानी जो आपका CO2 लिखा हुआ, H2O लिखा हुआ है, वो थर्ड रो में है। तो हम इसी रो के अंदर नया TD ऐड करेंगे, ठीक है। तो नए TD पे आ गए, और नए TD में यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, तो मैं यहाँ कुछ और लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल H2SO4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा H2 को नीचे पहुँचाने के लिए, नीचे पहुँचाने के लिए सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। H2SO4, तो S को आगे लिखेंगे O, और 4 को नीचे ले जाने के लिए फिर से मैं लगाता हूँ सब स्क्रिप्ट और O। तो कंट्रोल S से सेव किया, और यहाँ अपनी टेबल पे जाके रिफ्रेश किया, देखिए H2SO4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो भी हो गई, थर्ड रो भी होगी। अब हमें फोर्थ रो चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ रो के लिए अब मुझे नया TR यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा TR, और इसमें डेटा डालेंगे TD, और इस TD के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा था CO2, तो CO2 ही लिख लेते हैं, CO, और 2 को नीचे ले जाने के लिए सब स्क्रिप्ट यूज करें, और 2 कंट्रोल S से सेव किया, और यहाँ अपनी टेबल पे जाके रिफ्रेश किया, ठीक है। अब ये आपके पास एक टेबल क्रिएट हो गई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो PR जो आपका ये जो डेटा है, सारा डेटा वो सेंट्रल लाइन नहीं है, तो मैं इसे सेंट्रल लाइन भी कर लेता हूँ। तो केवल डेटा वाला सेंट्रल लाइन करना है, तो ये है डेटा, तो मैं TR के अंदर जाके अलाइन लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देंगे सेंटर, ठीक है। और ये TR भी मुझे करना है सेंट्रल लाइन, तो मैंने यहाँ लिख दिया अलाइन और सेंटर, ठीक है। कंट्रोल S से सेव, और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश, ठीक है। ये आपकी टेबल प्रिपेयर हो गई। तो अब ये टेबल मैं क्रॉस कर देता हूँ, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसे 100% पे दिखाऊं तो 100% ये है, मैंने जूम किया हुआ था। तो आपकी टेबल कोने पे आ रही है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो मैं सेंटर में लाने के लिए क्या करूँ, तो यहाँ टेबल के ठीक ऊपर, यानी बॉडी से ठीक नीचे, यहाँ एक सेंटर टैग लगा देंगे, ठीक। और इस सेंटर टैग को क्लोज करेंगे ठीक टेबल के बाद। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल S से सेव किया। अब यहाँ रिफ्रेश किया, तो देखिए आपकी टेबल सेंटर में आ गई, ठीक है। ओके, अब थोड़ा इसमें डेटा ऐड करेंगे, और कुछ CSS भी सीखेंगे, और इस टेबल को थोड़ा बढ़िया सा बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, ताकि थोड़ी ये टेबल थोड़ा सा दूर दूर इसमें हो जाए, तो मैं थोड़ी इसकी विड्थ डालना चाहता हूँ। तो मैं टेबल के अंदर जाकर मैं लिख देता हूँ विड्थ, ठीक है। और विड्थ फॉर एग्जांपल मैं डाल लेता हूँ 550 या 500 डाल देते हैं, 500 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल S, और मैं यहाँ जाके रिफ्रेश किया, तो देखिए थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 550 कर लेता हूँ, कंट्रोल S से सेव, और यहाँ पर रिफ्रेश, तो थोड़ा सा बढ़ गया। अब बेहतर लग रही है, अच्छी भी लग रही है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ डेटा और ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको बाद में समझा सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नया TR लेता हूँ, और उस TR के अंदर मैं हेडिंग बना लेता हूँ TH, और इसमें लिख लेता हूँ मैथमेटिक्स लिख लेते हैं, मैटिक्स। और नेक्स्ट TH ले लेता हूँ, कॉपी करके यहीं पेस्ट कर लेते हैं इसे ज़रा जल्दी जल्दी, और 3 ले लेते हैं, और दूसरे में लिख लेते हैं बायोलॉजी, एंड थर्ड में लिख लेते हैं फिजिक्स, ठीक है, ठीक है। और कंट्रोल S से मैंने सेव किया, और यहाँ जाके रिफ्रेश किया, देखिए मेरे पास आ गया, ठीक है। और मैं इसके नीचे एक दो रो और बना लेता हूँ, कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे न्यू TR लेता हूँ, न्यू TR, और इसके अंदर थोड़ा सा डेटा डाल लेते हैं TD। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया 102, और नेक्स्ट TD में डाल देते हैं 203, और उसके बाद नेक्स्ट TD में डाल लेते हैं कुछ भी 302, ठीक है। कंट्रोल S से सेव किया, और यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो एक डेटा आ गया। मैं एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ उसमें, तो मैं इसी को ही एक दो बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, एक और कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ डेटा चेंज कर लेता हूँ, मैंने लिखा 502,
और यहाँ लिख देते हैं 603 या 2 जो भी है, और जल्दी जल्दी मैं कुछ कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करके मैं ज़रा यहाँ रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ आउटपुट। देखिए ये आपके पास टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम इसमें HTML तो हमने लिख ली, ये जो आपकी थी पूरी HTML है। ठीक है, अब हम लिखेंगे CSS भी लिखेंगे और HTML में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट बताता हूँ कि कमेंट आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, और कमेंट का क्या यूज है। तो मैं सबसे ऊपर टॉप पे ही कमेंट लिखता हूँ। तो ये मेरा HTML की फाइल है, ये मेरी HTML फाइल है। तो HTML में जो कमेंट लिखी जाती है वो लिखी जाती है एंगल ब्रैकेट और आपका एक्सक्लेमेटरी साइन डबल डैश। जैसे ही मैं डबल डैश लगाऊंगा ये सारा का सारा टेक्स्ट ग्रे आउट हो जाएगा, क्योंकि ये कमेंट हो जाएगा। डबल डैश, देखिए ग्रे आउट हो गया। ठीक है, और इसे क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, हम डबल डैश लगाते हैं और क्लोज कर देते हैं। और इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज द HTML कोड फॉर टेबल। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये आपकी कमेंट हो गई। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करके यहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र में रन कराऊँ तो आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कमेंट केवल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कोड के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने किस तरह का कोड लिखा है, कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है उसके लिए, और ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है वेब ब्राउज़र की। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमेंट लिख ली। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि हम CSS कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर कमेंट के थ्रू ही आपको CSS भी बताते जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे कमेंट को दोबारा लिख लेता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया, और मैं आपको यहाँ CSS लिख के भी दिखाऊंगा और ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले CSS में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ CSS या मेथड्स ऑफ CSS कैसे कैसे लिखी जाती है। तो फर्स्ट होता है, फर्स्ट टाइप हमारी होती है इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS। सेकंड जो होती है हमारी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, और ये होती है हमारी इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल CSS। और थर्ड होती है हमारी एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप की CSS होती है और हम 1 बाय 1 सबको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको इंटरनल या इनलाइन CSS। सबसे पहले इनलाइन CSS देखें। तो इनलाइन CSS क्या है? तो इनलाइन CSS होती है जब हम किसी टैग के अंदर, किसी भी HTML टैग के अंदर स्टाइल लगा के कोई भी स्टाइलिंग कर देते हैं किसी भी टेक्स्ट या किसी भी कोडिंग के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कैप्शन पे जो आपका ये आउटपुट में जो कैप्शन है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर बोल्ड लिख के या B टैग लगा के बोल्ड करना चाहता हूँ तो हो जाएगा, लेकिन मैं CSS के थ्रू बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर लिखेंगे फॉन्ट वेट। ठीक है, और फॉन्ट वेट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ बोल्ड हो जाए तो बोल्ड लिख दिया। ठीक है, और कंट्रोल S से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया तो देखिए आपका फॉन्ट बोल्ड हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आप इसी के अंदर सेमीकोलन के बाद लिखें कलर। ठीक है, कलर, और कलर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, कंट्रोल S से सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो देखिए आपका कलर रेड हो गया। ठीक है, तो जब हम किसी HTML टैग के अंदर स्टाइल लगा के CSS लिखते हैं तो उसे बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इनलाइन CSS बतानी थी, मैंने आपको समझा दी। ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ और सेव करके आपको अपना जो इनिशियल टेबल थी वही आ गई। ठीक है, अब सेकंड हमारा पॉइंट है इंटरनल CSS। ठीक है, अब इंटरनल CSS कैसे लगेगी? इंटरनल CSS लगाने के लिए हम हेड के बीच में ही हमेशा इंटरनल CSS लगाते हैं, जिसमें आपकी CSS यहाँ लिखी होगी और आपका HTML कोड इसके ठीक नीचे लिखा जाता है। ठीक है, यानी CSS बॉडी के ठीक ऊपर यानी हेड के बीच में, और बॉडी के ठीक नीचे आपके पास HTML का कोड होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका, ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो मैंने टाइटल के ठीक नीचे लगाया स्टाइल में टाइप लिख दिया टेक्स्ट /CSS और इसके अंदर हम CSS डालेंगे। तो देखिए कैसे डालते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो बॉर्डर है आपका इस टेबल का, तो इसको मैं कोई कलर देना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू कलर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टाइल के बाद मैं अपनी, अब ये देखिए टेबल का बॉर्डर है, ये आपका सारा टेबल का बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल। ठीक है, और टेबल के बाद
कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर। और फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्लू चाहिए मुझे, तो मैंने ब्लू लिखा और सेमी कॉलर लगाया, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया तो देखिए बॉर्डर हो गया ब्लू, ठीक है। आप इसमें और भी प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस पूरी टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कुछ देना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू कलर ले देते हैं, सेमीकोलन, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए लाइट ब्लू कलर हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, इस कोड एडिटर में आपको मैं समझा दूँ कि जितनी भी CSS है वो आपको ब्लू लाइन में ही दिखेगी या ब्लू कलर में ही दिखेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटरनल CSS, यानी हम किसी भी हेड टैग के अंदर जब भी हम स्टाइल लगा के CSS लिखेंगे, टेबल डालनी है, TS डालनी है, जो भी करेंगे तो हम हेड टैग के अंदर ही करेंगे, तो वो इंटरनल CSS होगी और उसके ठीक नीचे आपका HTML का कोड लिखा होता है, ठीक है। तो आप इनलाइन CSS और इंटरनल CSS समझ गए। अब थर्ड है आपका एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS समझाने के लिए मैं इस इनलाइन CSS को डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करके मैं अपना इनिशियल कोड वापस ले आता हूँ, ठीक है, पहले जैसे हमारी टेबल होगी। अब एक्सटर्नल CSS कैसे होगी, और इसी का यूज़ वैसे सबसे ज़्यादा होता है, और आप जरूरी नहीं है आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल CSS बनाने के लिए आपके पास HTML की फाइल अलग होगी और CSS की फाइल अलग होगी। तो हमारे पास अभी ये HTML फाइल है, तो मुझे CSS की दूसरी फाइल बनाने के लिए मैं नई फाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ बगल में डबल क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया और मैंने फॉर एग्जाम्पल कर लिया माई टेबल डॉट CSS, ठीक है। तो माई टेबल डॉट CSS से मैंने इस फाइल को सेव किया, देखिए माई टेबल डॉट CSS आ गया, ठीक है। तो ये मैंने दोनों फाइलें बना ली, ये मेरी HTML फाइल है, ये मेरी CSS की फाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसमें जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो आपके HTML की फाइल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको सेव करके दिखाऊं तो अभी तो आपका कोड जैसा था वैसा ही है, अभी कोई चेंज नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे CSS में कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। तो हम जरा CSS करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल का ही बॉर्डर डाल के पहले दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा टेबल और टेबल के अंदर लिखा मैंने बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने ब्लू और सेमीकोलन, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ जाके ज़रा रिफ्रेश करके देखे तो देखिए कलर नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया, आपको गलती समझ में आई, क्योंकि मैंने ये जो CSS की फाइल है इस फाइल के साथ लिंक ही नहीं की है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये फाइल इसके साथ लिंक नहीं होगी तब तक इस फाइल का जो भी कोड है वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो लिंक करने के लिए क्या करते हैं, HTML फाइल के अंदर टाइटल के ठीक नीचे लिखेंगे लिंक, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखेंगे लिंक, और लिंक में रॉयल स्टाइल शीट होता है, टाइप होता है टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश और href में एड्रेस डालते हैं CSS की फाइल का। तो यहाँ माई टेबल डॉट CSS लिखा है तो मैं यहाँ लिखूँगा माई टेबल डॉट CSS, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूं और अब जाके ज़रा रिफ्रेश करें तो देखिए कलर हो गया ब्लू, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, ये वाली जो फाइल है जहां हमने जो भी कुछ किया है वो सब इस फाइल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है क्योंकि ये वाली फाइल इसके साथ लिंक हो चुकी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको यहाँ साथ साथ कुछ चीज़ें भी बताता जाता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको HTML की कमेंट बताई कैसे लिखते हैं, ऐसे ही आप CSS में CSS की कमेंट कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए लिखने के लिए फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगाते हैं, ठीक है। देखिए ग्रो आउट हो गया, और क्लोज करने के लिए स्टार फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, और इसके बीच में जो भी आप लिखना है तो यहाँ लिख देता हूँ दिस इज द सॉरी गलत हो गया है, दिस इज द कमेंट फॉर CSS कोड, कुछ भी लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CSS में कमेंट इस तरह से लिखी जाती है। अब यहाँ पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे जो चीज़ ज़रूरत होगी वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा टेबल को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अच्छा बनाने के लिए हमें पास पेज के पीछे कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर भी ले लेता हूँ, बैकग्राउंड
अच्छा, ये अगर मैं आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखूँगा, देखिए मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पिंक और सेमी कॉलन लगाया, तो यहाँ देखें केवल टेबल के ही बैकग्राउंड हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे टेबल का नहीं चाहिए, इसका चाहिए जो बॉडी है आपका, तो बॉडी का चाहिए ना, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक नया, ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो कहीं भी, यहाँ लिखेंगे बॉडी। बॉडी में मुझे कलरिंग करनी है, ठीक है। तो मैं इनके बीच में ज़रा स्पेस कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल आप लाइट पिंक ले सकते हैं। मैंने एक सेमी कॉलर लगाया, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो देखिए लाइट पिंक हो गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा भी टेबल को अच्छा दिखने के लिए मैंने कुछ कलर की वेबसाइटें खोल रखी हैं। यहाँ ये देखिए आपके पास कुछ कलर यहाँ हैं और आप चाहें यहाँ से स्क्रॉल करके भी कुछ बढ़िया बढ़िया कलर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं में से कोई कलर बेस्ट सा उठा लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कौन सा कलर ये बेस्ट लग रहा है इनमें से। थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसके ठीक बगल में यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड लिखे हुए हैं, तो मैं इस हेक्साडेसिमल कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपनी टेबल में जाकर, अपने कोड में जाकर के यहाँ पर इस हेक्साडेसिमल कोड को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हेक्साडेसिमल कोड आ गया, इसको हटा देते हैं और कंट्रोल एस से सेव करें और अपने आउटपुट पे ज़रा देखें। देखिए वो वाला कलर आ गया यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके ठीक सामने यहाँ से अपना कोई भी कलर चूज कर लें और यहाँ से जो भी आपको बेस्ट कलर दिखे वो आप यहाँ से पिक कर लें, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो मैं अपनी बॉर्डर का कलर ये देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में जाकर जो मैंने बॉर्डर का कलर लिया है मैं इसमें ये कलर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कंट्रोल एस से सेव किया और अपनी टेबल पे आए और ये कलर हो गया, ठीक है। ओके, अब थोड़ी टेबल थोड़ी अच्छी दिखने लगी है। अच्छा, एक यहाँ पे एक साथ साथ चीज़ एक और बताते जाऊँ, जैसे हम बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पिक्चर भी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसी के ठीक नीचे मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज और यहाँ लिखेंगे URL और URL में पिक्चर का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो मैं अगर अपने टेबल में जाके दिखाऊं तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो आप इनमें से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं और इनका जो नाम लिखा हुआ है ये नाम आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी करके ले लेता हूं या आप यहाँ पे ठीक डाल सकते हैं, जैसे मैंने पेस्ट किया और लिख दिया .jpg, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया, देखिए आपकी पिक्चर आ गई। क्योंकि ये पिक्चर का बहुत साइज़ बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो इसे फिट करने के लिए क्या करें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड साइज, ठीक है, बैकग्राउंड साइज और इसे लिख देते हैं कवर। ये CSS में एक नया आप मान लीजिए एक नई एट्रीब्यूट मान लीजिए, मैं इसको आपको क्लास में बताऊंगा। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ से जाके रिफ्रेश किया तो देखिए आपकी जो पिक्चर है वो आपकी बैकग्राउंड पे फिट हो गई है, ठीक है। ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है इसलिए थोड़ा सा आपको दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स ले रखी हैं। फॉर एग्जांपल मैं MR3 कर दूं यहाँ पर, MR3, तो आपकी दूसरी पिक्चर लग जाएगी यहाँ पर। आउटपुट में जाके ज़रा चेक करें तो आपके पास ये पिक्चर लगी, ठीक है। ये बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे रखना चाहता हूँ और इसमें जो बॉर्डर है थोड़ा सा दिखे तो मैं यहाँ पर इस बॉर्डर का कलर ले लेता हूँ येलो का अच्छा दिखेगा, तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ येलो। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया, ठीक है। तो एक मिनट, मैंने बैकग्राउंड का कलर ले लिया था येलो, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं बॉर्डर कलर चाहिए, तो मैं इसे बैकग्राउंड को अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पिक्चर लगा रखी है, ठीक है। तो बॉर्डर का कलर यहाँ से मैं अपना चेंज कर लेता हूँ, इसे ही कर लेते हैं येलो, सॉरी कलर लिख गया येलो। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया तो देखिए आपके पास येलो हो गया। टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा है तो मैं टेक्स्ट का कलर कर लेता हूँ वाइट अच्छा रहेगा। तो टेबल के अंदर या बॉडी के अंदर ही आप जाके टेक्स्ट का कलर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कलर और कलर लिख दिया वाइट, ठीक है, यानी बॉडी सारे के सारे कलर को वाइट कर देगी। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया तो देखिए वाइट हो गया, ठीक है। अब थोड़ी टेबल अच्छी लगने लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले
यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि इस जो आपका फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री जो लिखा हुआ है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, इस सेल की जो बैकग्राउंड का कलर है वो कुछ आए। ठीक है, तो अब ये क्योंकि ये कहाँ लिखा है, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि फॉर्मूला ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री कहाँ लिखा है आपने। तो मैं यहाँ दिखाऊँ तो फॉर्मूला ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री इस टैग के अंदर लिखा है, यानी TH टैग के अंदर। तो हम TH को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ गलतियां भी होंगी इसमें, आपको नोटिस करनी है कि क्या गलतियां हो रही है। तो मैंने TH लिखा और TH के अंदर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और फॉर एग्जांपल मैं एक बैकग्राउंड कलर अच्छा सा कोई देख लेता हूँ, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे ले लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है, तो कॉपी किया मैंने इसका कोड और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, Ctrl+S से सेव किया और अपने कोड पे गए और यहाँ रिफ्रेश किया। देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो होगा क्या, ये देखिए ये हुआ क्या। अब यहाँ आपको गलती पता चली होगी क्योंकि मैंने यहाँ TH टारगेट किया है। अब CSS की कोडिंग इस HTML में ये सर्च करेगी कि TH किस जगह पर लगा हुआ है। तो जैसे मैंने TH को सेलेक्ट किया तो यहाँ देखो किस जगह कितनी सारी TH यूज हुए हैं। जितने सारे TH यूज हुए हैं वो सारा कलर यानी बैकग्राउंड का कलर उन सारे TH पे इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे केवल इसका करना है, इसलिए मुझे इस टैग के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन डालनी होगी जिससे ये केवल इसी को टारगेट करे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लासेस बताना पाऊँ यानी सेलेक्टर्स। ठीक है, तो मैं आपको सेलेक्टर्स बताता हूँ। पहले सबसे पहले किसका कैसे यूज होगा, तो मैंने कॉपी करके इसी को कमेंट के थ्रू आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो सेलेक्टर है हमारे पास, सबसे पहला सेलेक्टर है वो है हमारा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर। सेकंड हमारा है सेकंड हमारे पास आता है सेकंड हाँ सेकंड हमारे पास आता है आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर। थर्ड हमारे पास आता है थर्ड और थर्ड आता है हमारे पास टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर, ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी होता है एलिमेंट सेलेक्टर। सेलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। और जो हमारा इसके बाद फिफ्थ आता है उसे कहते हैं ग्रुपिंग ग्रुपिंग सेलेक्टर। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, प्रोसीडो क्लासेस होती हैं, प्रोसीडो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके क्लासेस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसे कभी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 4 टाइप के सेलेक्टर्स हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। क्लास सेलेक्टर को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और आईडी सेलेक्टर को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइप सेलेक्टर को आप या एलिमेंट सेलेक्टर को आप जैसे आपके जो HTML के टैग होते हैं, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ होता है, H1 होता है, आपका टेबल हो गया, जो भी आपके टैग हैं वो सारे के सारे टारगेट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एस्टेरिस्क का साइन लगाते हैं और ग्रुपिंग सेलेक्टर में आप बहुत सारी HTML टैग को एक साथ लिखकर उनकी एक साथ प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेलेक्टर्स थे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर यानी इस टेबल के अंदर इस बैकग्राउंड का कलर इसको केवल देना है तो उसके लिए हमें इनमें से कोई भी एक सेलेक्टर यूज करना होगा। तो फॉर एग्जांपल क्लास सेलेक्टर इसमें लगाते हैं, तो क्लास सेलेक्टर HTML टैग के अंदर लगाएंगे, यहाँ लिखूंगा मैं क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला वाला यही है, तो इसी टैग के अंदर लिखेंगे क्लास। ठीक है, और क्लास में कुछ भी नाम ले लेते हैं, मैं ले लिया इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स ले लिया, Ctrl+S से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश करें तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ तो क्लास डाल दी लेकिन इस क्लास को यहाँ CSS कोड में दिखाया नहीं है या डिफाइन नहीं किया। तो मैं यहाँ अब TH को हटा कर यहाँ लिखूँगा इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स लिख दिया मैंने। अब इंडेक्स के बाद सॉरी इसे एडिट कर लेते हैं। इंडेक्स जो मैंने लिखा है इस इंडेक्स को क्लास दिया है मैंने यहाँ, तो क्लास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डॉट से, तो मैं इसके ठीक आगे लिख दूंगा डॉट। ठीक है, अब Ctrl+S से सेव करें और अब जाके रिफ्रेश करें तो देखिए अब केवल उसी का ही बैकग्राउंड कलर आया है जिसको हमने टारगेट किया है।
तो मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क लेना चाहूँगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर ले लेता हूँ क्योंकि लाइट पे डार्क दिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल से सेव किया और अपने कोड पर जाकर रिफ्रेश किया। देखिए अब ठीक है, अब अच्छा दिखता है। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इनके भी कोई कलर आ जाए, ठीक है, इस रो का भी कोई कलर आए। तो मैंने टीडी को ही टारगेट किया है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यही कलर आए, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ यही कलर आए। तो मैं ये जो आपने क्लास या आईडी डाली है, और मैं यहाँ से क्लास को ही कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट किया, कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पर रिप्लेस किया। तो देखिए वही कलर यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि क्लास दोनों सेम थी इसलिए दोनों कलर ही सेम आ गए। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी और समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये जो आपकी टेबल है थोड़ी ऊपर काफ़ी चिपकी हुई सी दिख रही है, तो मैं ये चाहता हूँ ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए, मार्जिन जिसे कहते हैं मार्जिन। तो मैं यहाँ बॉडी के अंदर आऊँगा और बॉडी के अंदर देंगे मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन टॉप से देना है मुझे, तो टॉप से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20 पिक्सल हो जाए, कंट्रोल से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया। तो देखिए थोड़ी सी ये नीचे आ गई आपकी टेबल, ठीक है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जब माउस है, मेरा माउस पॉइंटर जब इसके ऊपर आए, किसी भी रो के ऊपर या सेल के ऊपर, वो हाईलाइट हो, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सी रो सेलेक्ट की हुई है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जाएं, ठीक है, अपने CSS कोड के अंदर, और यहाँ पर एक कोड लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पे आऊँ तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिक दिखाए माउस के होवर होने पर, यानी ऊपर जाने पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा TR, यानी मुझे पूरी रो को ही टारगेट करना है, और लिखा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई नया बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर कॉलम लगाया, कंट्रोल से सेव किया। तो देखिए अभी अगर मैं सेव करूँगा तो अगर मैं आउटपुट देखूँ अपनी टेबल में जाके, तो देखिए पूरे सारी की सारी रो का कलर बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है, जो भी पिंक कलर है जो भी है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मेरा माउस जब आए तब ये कलर हो, ठीक है। तो यहाँ पर उस माउस इवेंट को लगाने के लिए यहाँ लिखेंगे TR के आगे कॉलम, और फिर लिखेंगे होवर। होवर का मतलब माउस इवेंट होती है। कंट्रोल S से सेव किया और अब रिफ्रेश किया तो देखना, अब जैसे ही मेरा माउस अभी यहाँ है और जैसे ही यहाँ आया तो ये सारी की सारी रोज को सेलेक्ट करता है, ठीक है। थोड़ा डार्क कलर देखता हूँ, कोई महरूम, ठीक है, इसको ले लेते हैं डार्क थोड़ा। देखिए कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल S से सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया। तो देखिए आपके पास अब कलर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम CSS के सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, जितने भी सेलेक्टर मैंने आपको बताए हैं वो सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और टेबल को और भी अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर मुझे क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस कोड को आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपका कोडिंग थोड़ी बेहतर हो, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखें। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, बाय।